हेलो परिंदे, कैसे हैं आप लोग। और आप लोगों ने अभी तक कहाँ तक उड़ान भरी थी। आप लोग बायोअमन के खुले परिंदे हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं इसी संडे लाइव आने वाला हूं सुबह 10 बजे। आप लोग जो चैनल का जो कम्युनिटी होता है, कम्युनिटी को चेक कर लीजिए और देख लीजिएगा, ठीक है, सारी चीज़ें। तो 10 बजे मैं लाइव आऊँगा, आपके क्वेश्चंस रहेंगे और मेरे जवाब रहेंगे, ठीक है। जितने भी प्रकार के आप क्वेश्चन वहाँ पर पूछेंगे उसी हिसाब से मैं आपको वहाँ पे जवाब दूंगा। तो लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा, ठीक है। और आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर 6 का जो भाग 6 या 7 होगा, है ना, 6-7 भाग है, उसके बारे में। इसके पहले वाले भाग में हमने आपको आरएनए के बारे में बताया था, यानी कि राइबोस न्यूक्लिक एसिड के बारे में। और जिन जिन बच्चों ने अभी भाग 1 से सही तरीके से नहीं देखा है, उनको क्या करना है, बायोमन चैनल की प्लेलिस्ट पर जाना है। वहाँ पे कक्षा 12 जीव विज्ञान नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसे टच करना है। फिर उसी के अंदर सारे भाग एक लाइन से अपलोड हैं। जा करके आप लोग उन वीडियोस को देख लीजिए, पहले उन वीडियोस को पहले वॉच कर लीजिए, ठीक है। फिर आप लोग पूरे भागों को, पूरे सीक्वेंस जो पूरे भाग के जितने भी सीक्वेंस है ना, फिर आप उन सीक्वेंस को याद करिएगा, ठीक है। तो आज के भाग में हम लोग क्या बात करेंगे, आज के भाग में हम लोग बात करेंगे डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, है ना, ये अनुलेखन, रूपांतरण, इसके बारे में, अनुलेखन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपको मोटिवेट कर देता हूं, जैसे मैं अपने दूसरे चैनल बायोअमन मोटिवेशन में करता हूं, और उस चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी गई है। कहते हैं कि जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। अगर हमें पता है कि हम इस चीज में जीत जाएंगे, तो जितने कायर है ना, वो भी लड़ सकते हैं। बहादुर वो कहलाते हैं, बहादुर कौन कहलाते हैं, बहादुर वो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते हैं। बहादुर वो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते हैं। अब आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग बहादुर हैं, क्योंकि आप लोगों ने इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना पढ़ाई कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी कि आपके जिंदगी में स्ट्रगल बहुत है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप अपना मैदान नहीं छोड़ के भाग रहे हैं कि पूरा मैदान वही छोड़ के भाग जाएं। ऐसा नहीं कर रहे, इसलिए आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे, सुबह की शुरुआत एक अच्छे तरीके से की जाए। और आपको बता दें कि सुबह के वीडियोस 8 बजे आएंगे, सुबह 8 बजे वीडियोस पब्लिश होगा, ठीक है। तो आप लोग सुबह 8 बजे ही टाइम निकालिए देखने के लिए, और शाम को जहां तक है दूसरा वीडियो आपका 5 बजे तक पब्लिश हुआ करेगा कभी कभी, ठीक है। शाम को 5 बजे, सुबह 8 बजे, डेली आप लोगों के वीडियोस जहां तक है आएंगे। सुबह 8 बजे वाला तो डेली ही आएगा, ठीक है। देखिए, हमको पता है कि एक डीएनए होता है, डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से बनता है एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनता है, एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुलेखन। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। इसको बोलते हैं हम रूपांतरण, ठीक है। तो आज हम लोग अनुलेखन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, आज हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, आज हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग ट्रांसक्रिप्शन हेडिंग डाल लीजिए, है ना, ट्रांसक्रिप्शन, जिसको हम लोग जानते हैं अनुलेखन के नाम से। किसके नाम से, अनुलेखन के नाम से। आपको बता दें कि अनुलेखन की क्रिया में क्या होता है, अनुलेखन की क्रिया में डीएनए से आरएनए का बनना ही अनुलेखन कहलाता है। अनुलेखन क्रिया क्या बोलते हैं कि डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया। अगर आपसे बोल दिया जाए कि कोई डीएनए है, उससे आरएनए बन रहा है, उससे एमआरएनए बन रहा है या आरएनए बन रहा है, तो हमने उस क्रिया को क्या बोला, उस क्रिया को हमने बोला अनुलेखन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है।
क्या बोला? अनुलेखन। यानी कि डीएनए से जब आरएनए बनता है, डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। अब इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि भैया डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। ठीक है, आपको बता दें कि डीएनए का वह भाग आरएनए बनाने में भाग लेता है, डीएनए का वह भाग, डीएनए का जो भाग, डीएनए का जो भाग आरएनए बनाने में भाग लेता है, डीएनए का जो भाग आरएनए बनाने में भाग लेता है उसे, दूसरे कलम से लिख देते हैं, ठीक है, हाँ, भाग लेता है उसे अनुलेखन इकाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे अनुलेखन इकाई कहते हैं। बताइए, अनुलेखन इकाई आपको क्लियर है ना? अनुलेखन इकाई किसे कहते हैं? कि डीएनए का वह भाग जो आरएनए बनाने में भाग लेगा। सपोज दैट हमने देखा ये डीएनए है, डीएनए का जो ये वाला भाग है ना, इतना भाग, यही सिर्फ आरएनए बनाने में भाग ले रहा है, बाकी आरएनए बनाने में भाग नहीं ले रहा है। तो इस भाग को हमने क्या बोला? इस भाग को हमने बोला अनुलेखन इकाई। क्या बोला? अनुलेखन इकाई। अब आपको बता दें कि अनुलेखन इकाई ये है, इसमें तीन चीजें पाई जाएंगी, 1 2 3, तीन चीजों से मिल करके बनता है अनुलेखन इकाई। पहला होता है आपका प्रमोटर। क्या होता है? पहला हो गया आपका प्रमोटर, हिंदी में बोलते हैं इसको उन्नायक। ठीक है, ये देखिए पहले वाले भाग को हमने बोल दिया प्रमोटर यानी कि उन्नायक। ठीक है, पहले वाले भाग को हमने क्या बोला? पहले वाले भाग को हमने बोला प्रमोटर, उन्नायक। दूसरे वाले भाग को बोला स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, क्या बोला? पहले वाले भाग को बोला प्रमोटर, दूसरे वाले भाग को बोला स्ट्रक्चरल जीन, है ना, यानी कि संरचनात्मक जीन। क्या बोला इसको? स्ट्रक्चरल जीन यानी कि संरचनात्मक जीन। ठीक है, समझना इसको। और तीसरा वाले भाग को बोला टर्मिनेटर रीजन। क्या बोला? टर्मिनेटर रीजन। टर्मिनेटर रीजन। पहले वाले भाग को हमने बोला कि इसमें एक उन्नायक भाग होता है, दूसरा संरचनात्मक जीन होता है, और तीसरा टर्मिनेटर रीजन होता है यानी कि समापक भाग। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं समापक भाग। टर्मिनेटर रीजन को हम लोग बोलते हैं समापक भाग। मेरे साथ याद करिए कि डीएनए का वह भाग जो आरएनए बनाने में कार्य करता है, बोलिए, डीएनए का वह भाग जो आरएनए बनाने में काम करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन, उस क्रिया को। और डीएनए का वह भाग जो आरएनए बनाने में सहायक होता है उसको बोलते हैं अनुवांशिक, वो अनुलेखन इकाई बोलते हैं। ये पूरा हो गया हमारा अनुलेखन इकाई। अब इस अनुलेखन इकाई के अंदर तीन चीजें आती हैं। अनुलेखन इकाई के अंदर तीन चीजें आती हैं। पहला होता है प्रमोटर, जिसको हम लोग उन्नायक के नाम से जानते हैं, बोलिए, प्रमोटर उन्नायक के नाम से जानते हैं। और दूसरा वो स्ट्रक्चरल जीन, जिसको हम लोग संरचनात्मक जीन के नाम से जानते हैं। और तीसरा वो टर्मिनेटेड रीजन यानी कि समापक भाग। चलिए हमारे साथ बोलिए इसको, हमारे साथ बोलिए। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए हमारे साथ बोलिए एक बार इसको, चलिए बोलिए। हाँ, प्रमोटर, उन्नायक, दूसरा क्या हुआ? स्ट्रक्चरल जीन, तीसरा टर्मिनेटर रीजन। बोलिए एक बार। हाँ, 2 3 4, हाँ, फिर से बोलिए 5। चलो फिर से बोलो, एक बार और बोलो। टर्मिनेटर, उन्नायक, स्ट्रक्चरल जीन यानी कि संरचनात्मक जीन, तीसरा टर्मिनेटर रीजन यानी कि समापक भाग। हो गया? याद हो गया? चलो अब वीडियो को लाइक करो, तुरंत करो लाइक, जल्दी करो, तुम लोग लाइक नहीं करते, भूल जाते हो। चलो, इतना भाग हमें क्लियर हो गया कि नहीं? इतने भाग में किसी कोई दिक्कत? तो अगर इस भाग को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं नाम के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों को चित्र बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग छोटा छोटा लिख देते हैं। ठीक है, पहला क्या हुआ? पहला हुआ हमारा प्रमोटर। दूसरा क्या हुआ? स्ट्रक्चरल जीन। और तीसरा क्या हुआ?
टर्मिनेटर रीजन। और इन तीनों चीज को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अनुलेखन इकाई। अनुलेखन इकाई, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको लिखो अपनी कॉपी में, इतना लिखो, यहाँ से लिख लिए, मिटा दें। चलो इसको हम लोग मिटा रहे हैं, अब बढ़ेंगे हम लोग आगे, है ना। अब हम लोग बनाएंगे चित्र, और उसी चित्र के माध्यम से पूरे, है ना, पूरे इस जो पूरा जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग पहले तुरंत चित्र बना लेंगे, देखिएगा। है ना, ये हुआ हमारा डीएनए। अब देखिएगा, ये देखिए डीएनए बनाना पड़ेगा ना। हमने बताया डीएनए के 3 भाग हैं। तो सबसे पहले हमने पहले भाग को सपोज दैट समझ लिया कि यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक डीएनए आरएनए बनाने में भाग लेता है। कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से कहाँ तक? चलिए जल्दी बताइए, किस भाग से किस भाग तक डीएनए आरएनए बनाने में भाग लेता है? तो हमने कहा इस वाले भाग से, इस वाले भाग से, यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ तक डीएनए आरएनए बनाने में भाग लेता है। तो हमको ये पूरा भाग पता हो गया कि नीचे वाला, हमको ये पूरा भाग यहाँ से यहाँ तक पता हो गया कि ये क्या है? ये है हमारा आनुवांशिक इकाई। ये हमारा क्या है? अनुलेखन इकाई, सॉरी, ये हमारा क्या है? ये हमारा है ये हमारा क्या है? ये हमारा है अनुलेखन इकाई, ठीक है। ये है अनुलेखन इकाई। अब हमें पता है अनुलेखन इकाई के 3 भाग होते हैं। पहला होता है प्रमोटर, अब आप लोग अपनी कॉपी में लिखो, दोबारा से नहीं बताऊंगा, अपनी कॉपी में देख लो। तीसरा है स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चर जीन, वहां पे स्ट्रक्चर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई लिख लेना, ठीक है। और तीसरा है टर्मिनेटर रीजन। ये 3 भाग हम लोग समझ गए। पहला है स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। अब आप हमको ये बताइए कि जब आपने पढ़ा था डीएनए रेप्लिकेशन, सबसे पहले इसमें क्या होता है? इसमें होता है सेल्फ रेप्लिकेशन, इसमें होता है रेप्लिकेशन यानी कि द्विगुणन। द्विगुणन आप समझे थे? द्विगुणन में आप बच्चे ये समझे थे, क्या समझे थे? द्विगुणन में आप ये समझे थे कि सबसे पहले आता है डीएनए से, वो जब डीएनए का द्विगुणन होता है तो डीएनए को, मतलब कि एक डीएनए के मॉडल को दूसरे मॉडल से जोड़ने के लिए कौन कार्य करता है? कौन कार्य करता है? बिल्कुल सही, mRNA नामक एंजाइम था, वो कार्य करता है। तो mRNA जब वहां पे कार्य कर रहा था तो mRNA प्रमोटर वाले भाग पर भी कार्य करेगा। ये भाग है हमारा प्रमोटर, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा mRNA का एंजाइम। ये क्या है हमारा? mRNA एंजाइम, ठीक है। क्या है? mRNA का एंजाइम। कंफर्म है यहाँ तक? यहाँ तक बताइए, किसी कोई दिक्कत? mRNA का एंजाइम, समझ लो कि mRNA नामक एक बस है। क्या है? mRNA नामक, जहां से प्रमोटर शुरू होता है वहीं से mRNA नामक एक बस आ जाती है। क्या जाती है? चलो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि एक mRNA नामक बस आ जाती है, लेकिन हमें यह भी पता है कि प्रमोटर वाले भाग पे जहां पे mRNA बस आती है वहां पर एक हमको सिग्मा कारक मिल जाता है। क्या मिल जाता है? सिग्मा कारक। यानी कि सिग्मा कारक क्या करता है? mRNA यानी कि बस के अंदर घुस करके बैठ लेता है। बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं? mRNA का पूरा फॉर्म होता है mRNA पॉलीमरेज एंजाइम। mRNA ये होता है पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। mRNA पॉलीमरेज एंजाइम। तो mRNA पॉलीमरेज एंजाइम नामक की एक बस है, उस बस में क्या बैठ जाता है? उस बस में उस बस में हमारा सिग्मा कारक बैठ जाता है। कौन सा कारक? सिग्मा कारक।
अब हम लोग देखते हैं कि सिग्मा कारक जब बस में बैठ गए, ये हमने मान लिया क्या है, ये हमारा है सिग्मा कारक, और ये सिग्मा कारक बस के अंदर बैठ गया। यही प्रमोटर वाले भाग पर ये सारी क्रिया होती है। ये हमारे एंजाइम आता है, रुका, देखा, बस आई, स्टेशन पे रुकी, सिग्मा कारक के पास बहुत बंदूकें थी, है ना, डाकू डकैत टाइप का था। सिग्मा कारक चल रोक रोक रोक, एमआरएनए रुक गया, हाँ हाँ जी सर। फिर एमआरएनए खोल के दरवाजा बैठ लिया। अब एमआरएनए काम सुनिएगा, एमआरएनए का काम ये है कि जितने उसके आगे मिलेंगे नाइट्रोजनी समाचार, उनके वो हाइड्रोजन बॉन्ड के तोड़ देगा। अब ये बस जब चली यहां से तो क्या है, एमआरएनए है और सिग्मा कारक भी है। जब ये बस यहाँ पे आगे बढ़ी तो स्ट्रक्चरल जीन यानी कि दूसरे वाले भाग में क्या होता है, दूसरे वाले भाग में जब आगे बढ़ी तो ये यहाँ तक गया, तो यहाँ तक के सारे नाइट्रोजनी समाचार के जो हाइड्रोजन बंध थे उनको तोड़ दिया, तुरंत तोड़ दिया। क्या कर दिया, उनको तुरंत तोड़ दिया। एमआरएनए का काम यही है। सिग्मा कारक जब एमआरएनए मिल जाता है, माने कि डकैत था भाई, डकैत था, जितने रास्ते में लोग दिखते गए यानी कि जितने हाइड्रोजन बॉन्ड दिखते गए उतने वो एमआरएनए तोड़ता गया। एमआरएनए के साथ जो सिग्मा था ना, बस वो तोड़ती गई, वो सबको, जो डकैत बैठा था वो सबको मारता गया। बताइए यहां तक समझ में आई कि नहीं। अब आगे है भैया पुलिस स्टेशन, तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे डकैत को पता है ये पुलिस स्टेशन है, तो अब डकैत क्या है, डकैत का जो बस वाला है भैया, वो बस वाला तो कुछ किया नहीं, तो बस वाले को भी मतलब डकैत को बचाना है। अगर वही बस जाएगी आगे तो पकड़ जाएगी, डकैत बैठा रहेगा तो। अब इस जगह क्या होता है, इस जगह एक रो नामक व्यक्ति की एंट्री होती है, तो यहां से सिग्मा कारक उतर लेता है और यहां से यहां पे क्या होता है, यहां पे जो एमआरएनए होता है उसके अंदर रो बैठ जाता है, ठीक है, एमआरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रो कारक होता है, यहाँ पे रो कारक बैठ गया। अच्छा, वो डकैत उतर के रास्ते में भाग गया, रो कारक ऐसे बैठ गया, बिल्कुल सीधा साधा, ऐसे हमारी तरह बिल्कुल जैसे बैठ गया, तो पुलिस वाले कुछ बोलेंगे क्या, ये तो आराम से निकल जाएगा ना आगे। बिल्कुल, देखो एक चीज समझ गए ना कि एमआरएनए क्या करता है, सिग्मा कारक के साथ मिलके और रो कारक के साथ मिलके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग लिख लीजिए कि एमआरएनए, एम पॉलीमरेज आरएनए, ठीक है, एमआरएनए मतलब लिख लिए हम लोग कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वहां पे, एमआरएनए नहीं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए क्या होता है, आरएनए प्लस जब सिग्मा कारक मिलता है, कौन सा कारक, सॉरी सिग्मा कारक, एक सेकंड ना, एक्चुअली ये बहुत बड़ा टाइप का है ना, तो थोड़ा सा सिग्मा को हम लोग बनाते हैं ऐसे, गलती हो गई हमसे, और रो को बनाते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। ये देखिए जब एमआरएनए को सिग्मा कारक मिला, एमआरएनए को सिग्मा कारक मिला तो क्या करता है ये करता है हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रोकन, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, सिग्मा कारक क्रियाशील रहता है, क्या होता है, जो सिग्मा कारक होता है ना, सिग्मा कारक क्रियाशील रहता है। सिग्मा कारक किस किस भाग में क्रियाशील रहता है, तो बता दें जो सिग्मा कारक होता है वो प्रमोटर में और स्ट्रक्चरल जीन में क्रियाशील होता है, फिर उसके आगे उसका कुछ नहीं काम होता है। सिग्मा कारक हटकर रो कारक आता है तो अनुलेखन क्रिया बंद हो जाती है, जहां पे यहाँ पे हट करके रो कारक आता है तो वहां पे क्या होता है, अनुलेखन की क्रिया बंद हो जाती है। तो इतना डायग्राम पहले आप लोग अपने कॉपी में बनाओ, ठीक है। अब बताएं, अब मेन चीज हमें क्या बताना है, मेन चीज हमें बताना है, सपोज दैट हमने माना ये 5 डैश है, तो चलिए बच्चों यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि हमने देखा कि ये 5 डैश है, ये क्या है, ये हमारा 5 डैश है, तो यही श्रृंखला देखो, ये श्रृंखला कहाँ जा रही है, ये श्रृंखला जा रही है यहाँ पे, यानी कि ये क्या होगा 3 डैश होगा, और अगर ये 3 डैश है तो ये श्रृंखला कहाँ जा रही है, ये श्रृंखला जा रही है नीचे, यानी कि ये 5 डैश पर होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक पता चला। अब देखो हमें पता है कि जो आरएनए बनता है वो कहाँ पे बनता है, वो बनता है स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर। तो जब स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर आरएनए बनेगा तो आरएनए किस तरह पर बनेगा,
तो यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन का जो मतलब रूल कहता है वो ये कहता है कि आरएनए तभी बनेगा, आरएनए दोनों श्रृंखला में तो बनेगा नहीं, आरएनए उसी श्रृंखला में बनेगा जो 3' से 5' में खत्म होती है, यानी कि 3' to 5' स्ट्रैंड में आरएनए क्या होगा, आरएनए बनेगा, यानी कि आरएनए मेक होगा किसमें, 3' to 5' स्ट्रैंड में आरएनए बनेगा। कंफर्म है? तो अब देखो इसमें देखो 3' to 5' यानी कि इसी स्ट्रैंड में क्या बनेगा, इसी स्ट्रैंड में आरएनए बनेगा। अब देखो जिस स्ट्रैंड में आरएनए बनेगा हमें पता चल गया कि कौन स्ट्रैंड में बनेगा, बनेगा हमारा ये वाले स्ट्रैंड में, ये वाले स्ट्रैंड में, ये वाले स्ट्रैंड में, ठीक है, ये वाले स्ट्रैंड में। तो हमने इस वाले स्ट्रैंड का क्या नाम दिया, इस स्ट्रैंड को हमने बोला टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोला, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, ये हुआ हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जिस मतलब कि जिस कुंडलन में आरएनए नहीं बनता है 5' वाले में, तो 5' वाले को हमने बोला कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। अब देखो हमें पता हो गया भैया ये 5' वाले में आरएनए बनेगा, तो अब हमें पता है कि 5' वाला 3' से कौन है, 5' यानी कि ये ऊपर वाले भाग में आरएनए बनेगा, ठीक है, इतना बनाओ चित्र, ऊपर वाले भाग में आरएनए बनेगा, हमने इतना समझ लिया। चलो ठीक है, कंफर्म है, चलो देखते हैं। अब जब हमको पता चल गया कि ये ऊपर वाले भाग में आरएनए बनेगा, नीचे वाले भाग में आरएनए नहीं बनेगा, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। अब आरएनए किस दिशा में बनेगा, जो ट्रांसक्रिप्शन की जो डायरेक्शन होती है, ट्रांसक्रिप्शन की जो डायरेक्शन होती है वो 5' से 3' स्टैंड होती है। यानी कि हमें ये बताइए अगर आरएनए 3' से 5' में बनेगा तो जो दिशा में बनेगा 5' से 3' की तरफ आरएनए बनेगा, यानी आरएनए की शुरुआत कहां से होगी, यहां से, छोटा न्यूक्लियोटाइड, छोटा 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 छोटा, ये हुआ हमारा 5', ये हुआ हमारा 3', इस तरह करके आरएनए हमारा बनेगा। अब देखो जैसे हम लोग देख लेते हैं इधर, ये आरएनए बना, इतना सा आरएनए बना, किस किस भाग में बना, ये बना स्ट्रक्चरल जीन में, ये बना। चलो हम इसको देखते हैं, इसमें नाम करते हैं। ये हुआ हमारा एडेनिन, ये हुआ हमारा ग्वानिन, ये हुआ हमारा एडेनिन, ये हुआ यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन, यूरेसिल, थाइमीन होगा तो एडेनिन आएगा, ठीक है, इधर क्या होगा, ग्वानिन। तो ये हुआ हमारा आरएनए, ये क्या हुआ हमारा, ये बन गया हमारा आरएनए, ठीक है, ये क्या बन गया हमारा आरएनए, ये बन गया। बताइए कोडिंग स्ट्रैंड पता चल गया कि ना, जिस डीएनए के भाग में आरएनए नहीं बनता है उसको बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड, और जिस डीएनए के कुंडलन में, 2 कुंडलन होते हैं, जिस डीएनए के कुंडलन में आरएनए बनने की क्रिया होती है उसको बोलेंगे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये है हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो देखिए जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर ब्रोकन हुए थे, कौन ब्रोकन किया था, सिग्मा कारक किसके साथ मिलके, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ मिल करके सिग्मा कारक को ब्रोकन करके ये बना दिया आरएनए, ठीक है, आरएनए बना दिया। अब जब यहां पे हमने बताया कि आरएनए पॉलीमरेज नामक एक बस थी, तो वहां से सिग्मा उतर लिया, उसे पता चल गया कि आगे पुलिस चौकी है, अब पकड़ जाएंगे तो भैया बहुत मारेगी पुलिस, उल्टा लटका देगी, बांध बांध के मारेगी। तो सिग्मा का किया, उतर के भाग गवा, उतर के भागा, तो बस वाले को बचाने के लिए उसने एक रो नाम के कारक को दे दिया। अब जब रो नाम का कारक टर्मिनेट रीजन में घुसता है, समापक भाग में जाता है, यानी कि पुलिस वाले भाग में जाता है, तो क्या हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं कि मेरे बस में बस कोई बैठा था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं नहीं जानता सर, मैं कुछ नहीं जानता, ऐसे बोलेगा। तो क्या होगा यहाँ पे, जब वो टर्मिनेट भाग में गुजरेगा रो कारक और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, तो ये आरएनए जो है डीएनए से अलग होकर के कहाँ चला जाएगा, डीएनए से अलग होकर के ये चला जाएगा केंद्रक द्रव में चला जाएगा, ये आरएनए, ये हुआ, इतना हुआ आपका आरएनए। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप इतना, चलो इसको लिखो, इसको समझो। पहले हमें पता चल गया, देखो पहले भाग में प्रमोटर में क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके साथ मिलता है, सिग्मा कारक के साथ मिलता है, आगे बढ़ता है, सारे हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है नाइट्रोजनी समक्षार के बीच। अब वो जितने हाइड्रोजन भाग को तोड़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। फिर जब उसके भाग आगे आता है टर्मिनेटर रीजन, तो टर्मिनेटर रीजन में क्या होता है कि जो डीएनए होता है वो क्या करता है, वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और उसी हिसाब से अपने आप को, मतलब कि आरएनए को उससे डीएनए से अलग कर देता है, बना देता है आरएनए।
ठीक है। तो नीचे लिखिए सिग्मा कारक में कि सिग्मा कारक हटकर जब रो कारक आता है तो अनुलेखन की क्रिया बंद हो जाती है। यहां पे लिखिए कि सिग्मा कारक जब हटकर रो कारक आता है तो अनुलेखन की क्रिया बंद हो जाती है। ठीक है। जब सिग्मा कारक यहां से हटेगा, यहां पे रो कारक आ जाएगा तो यहां पे अनुलेखन की क्रिया बंद हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? यहां पे अनुलेखन की क्रिया बंद हो जाएगी। सब सही है ना? कोई दिक्कत किसी को? एनीथिंग एल्स? चलो हाथ ऊपर कर दो इसको ना समझ में आया हो। कोई दिक्कत नहीं? चलो अब हम तुमको एक और थोड़ा सा बता देते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो बताइए यहां तक समझ में आएगी नहीं? पहली चीज आप लोग ये समझिए, दूसरी चीज आप लोग डीएनए यहां पे बन रहा है, तीसरी चीज जो कि रो कारक आ रहा है। बिल्कुल सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल वे में। अगर अभी भी नहीं समझ आया ना तो वीडियो को 2 बार देख लो, ठीक है, रिवीजन कर लो। ठीक है, मिटा दे इसको। चलो इसको अपनी कॉपी में बनाओ, तुरंत बनाओ, जल्दी बनाओ, मेरे साथ ही बना लिए। चलो मिटा देते हैं। अब देखिएगा कि सिग्मा कारक से मिल रहा है और कारक से मिल रहा है ना। हम बनाते हैं डीएनए। ये बनाया हमने डीएनए। डीएनए पर हमने लेबलिंग किया। ये देखिए डीएनए कारक पे लेबलिंग किया। ये है हमारा स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट में क्या हो रहा है? स्टेज फर्स्ट में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आ रहा है। स्टेज फर्स्ट की क्रिया कहां पे होती है? स्टेज फर्स्ट की क्रिया होगी, जैसे समझ लिया ये है हमारा प्रमोटर भाग। कौन सा है? प्रमोटर। ये है हमारा प्रमोटर पहला। तो यहां पे जब स्टेज फर्स्ट में क्या होगा? यहां पे होगा हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज होगा और आरएनए पॉलीमरेज के साथ क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा कारक होगा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज होगा स्टेज फर्स्ट में और आरएनए पॉलीमरेज के साथ हमारा सिग्मा कारक होगा। कौन सा कारक होगा? सिग्मा कारक होगा। तो आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा कारक जब आपस में मिलते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने की क्रिया होती है और इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन। ठीक है, इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं, इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन। ठीक है, इनिशिएशन। अगर पूछ लिया जाए कि इनिशिएशन क्रिया क्या है तो आप लोग बताएंगे कि जब आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा कारक के साथ मिलता है तो उसको बोलते हैं इनिशिएशन क्रिया। ठीक है, अब जैसे समझ लो ये है हमारा 3' तो 5' कौन सा होगा? नीचे वाला हुआ 5'। अगर ये है 3' तो ये क्या होगा? 5' होगा। स्टेज फर्स्ट क्लियर है? स्टेज फर्स्ट को हमने बोला इनिशिएशन है, सर में लग गया, इनिशिएशन। ठीक है, अब आते हैं स्टेज सेकंड में। स्टेज सेकंड में क्या होता है? स्टेज सेकंड में होता है कि स्ट्रक्चरल जीन में ये हमें पता है कि स्टेज सेकंड में प्रमोटर का कोई काम नहीं रहता। हमें पता हो गया कि ये भाग है हमारा, क्या है? ये भाग है हमारा स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन में मेन फंक्शनिंग हमारी है, मेन काम है। स्ट्रक्चरल जीन में क्या होता है कि ये डीएनए मतलब कि जो डीएनए के नाइट्रोजनी बॉन्ड थे वो तोड़ दिए गए। अब हमको पता हो गया 3', ये हुआ 5'। अब ये हुआ क्या हुआ? 3' है, ये हुआ हमारा 5', ये हुआ 3'। हमको पता हो गया कि यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा कारक मिल करके क्या करते हैं? आरएनए का निर्माण करते हैं। यहाँ से हमारा ये आरएनए सपोज दैट समझो बन गया। ठीक है, ये आरएनए हमारा बन गया। तो इस आरएनए की पूरी बनने की क्रिया जो होती है वो होती है स्टेज सेकंड में। आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा जो होते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एलोंगेशन। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं एलोंगेशन। ठीक है, बताइए इनिशिएशन याद हुआ? इनिशिएशन याद हुआ कि नहीं? इनिशिएशन और एलोंगेशन बताइए। ये हुआ हमारा एलोंगेशन।
अब आते हैं स्टेज थर्ड की तरफ। स्टेज थर्ड, स्टेज फर्स्ट में क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा कारक से मिला, स्टेज सेकंड में तोड़ करके आरएनए बनाया। अब आता है स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड में आपको पता है क्या है, टर्मिनेटर, है ना, दिख रहा है कि नहीं आपको? हाँ दिखेगा। चलिए स्टेज थर्ड में हमने देखने को मिला कि स्टेज थर्ड में जो हमारा भाग है टर्मिनेटर, ठीक है, कौन सा भाग है, टर्मिनेटर। हमने समझ लिया कि ये प्रमोटर था, ये स्ट्रक्चरल जीन था, चलो हमको यहीं पे बता देते सब लोगों को, ठीक है। स्टेज थर्ड अगर हमने माना इसको 3' तो ये क्या होगा, ये होगा 5', ये होगा 3' तो ये होगा 5'। ये हो गया हमारा प्रमोटर, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल जीन, और ये हो गया हमारा टर्मिनेटर, टर्मिनेटर रीजन। अब स्टेज थर्ड में टर्मिनेटर रीजन में ही काम होता है, और टर्मिनेटर रीजन क्या करता है, आरएनए, स्टेज थर्ड है, यहाँ से शुरू हुआ, ये क्या है, ये है हमारा आरएनए पॉलीमरेज, ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज और रो कारक मिल करके क्या करते हैं, जो यहाँ पे हमारा जो आरएनए बना है ना, उसको क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं। इस यानी कि आरएनए को ये लोग क्या करते हैं, आरएनए को रिमूव कर देते हैं, और यहीं पे क्या होती है, अनुलेखन क्रिया समाप्त हो जाती है। स्टेज थर्ड में अनुरेखन क्रिया समाप्त हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेशन। क्या यूज करते हैं, टर्मिनेशन। बताइए 3 वर्ड आपको क्लियर है कि नहीं, इनिशिएशन, है ना, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन क्या होता है, जब उसके साथ क्या मिलता है, सिग्मा कारक मिलता है, बोलते हैं इनिशिएशन। आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा, ठीक है, किसमें, एमसीक्यू में, ठीक है। इसके बाद है एलोंगेशन, ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा। और अगर बनाने को दे दिया ना कि बताओ भैया डीएनए की अनुलेखन क्रिया को समझाओ, तो पूरा चित्र बना बना के करीब 5-6 पेज में समझाना और खूब लिखना जितना मैं बताया हूँ। देखना झोला भर के वो तुम्हें नंबर देगा, एकदम तुम्हारा जो झोला रहेगा ना वो इसको मतलब कॉलेज वाला, उसको पूरा भर देगा, ले बेटा ले ले और लेते जा, जेब दिखा, आपने जेब दिखा, जेब में भी भर देगा, लेते जा। तो बताओ ये समझ में आया कि नहीं। जिन जिन बच्चों, देखो कुछ बच्चे होते हैं अधिक बुद्धि वाले, बुद्धिजीवी, आप लोग हैं बुद्धिजीवी। अब भैया कुछ बच्चे होंगे जिनको थोड़ा कम समझ आता होगा, और जिनको कम समझ आया है या एक बार अच्छे से समझ आ गया, खूब अच्छे से समझ आ गया, तो वो वीडियो को दोबारा से देखे, ठीक है, वीडियो को दोबारा से देखे और इस चीज को अच्छी तरीके से समझ ले, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास मौका है, बाद में मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, बाद में मौका कन्फर्म है आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।